स्वप्नानुभूति प्रत्यक्षानुभूति का एक संकेत है। इसलिए स्वप्नानुभूति को सामान्य मत समझिए। आपकी हृदय की स्थिति स्वप्न में अनुभव कराती है आपको कि आपका हृदय कैसा है। कल हम लोगों ने भागवत जी के मंगलाचरण का श्रवण किया। तत्पश्चात वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत की रचना की और रचना करके श्रीमद् भागवत को गेहे गेहे जने जने स्थापन करने के लिए अपने पुत्र श्री सुखदेव जी को प्रदान की। शुकाचार्य जी ने यही भागवत की कथा परीक्षित जी को सुनाई, जिन परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। पूछा गया कि ऐसा क्या किया परीक्षित ने जिसके कारण उन्हें 7 दिन में मरने का श्राप लगा। कुछ प्रसंग महाभारत का यहां सुनाया गया। यदा मृधे कौरव संजयानां वीरेस्वथो वीरगतिं गतेषु ब्रकोदरा विग्धगदा विमर्श भ्रग्नोरुदण्डे धृतराष्ट्रपुत्रे। ध्यान से सुनिएगा। महाभारत का युद्ध अपने अंतिम पड़ाव पर चल रहा था और उसी समय दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, जिसके कारण कौरवों का हनन हुआ। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार क्यों किया? ठाकुर जी की आज्ञा, भगवान ने आज्ञा दी है। बंधुओं, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस प्रसंग को। हम सुना चुके हैं कई बार, लेकिन बहुत समय से नहीं सुना है, इसलिए पुनरावृत्ति कर रहे हैं। जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, यह दृश्य देख करके कई धर्म का पालन करने वाले, भगवान के द्वारा प्रदत्त की गई धर्म की स्थितियों का पालन करने वाले लोगों को बहुत क्षोभ हुआ। वे ये तक भूल गए कि भगवान इस पक्ष में हैं, अगर इस पक्ष की विजय धर्म के विरुद्ध जाके हो रही है तो होने दो। नहीं, धर्म जब कहता है कि धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना वर्जित है, तो फिर इस युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार क्यों किया? और वो भी भगवान ने आज्ञा दे करके। कथा आप सब लोगों को संभवतः पता है कि दुर्योधन का सर्वांगीण अंग जो है वो लोहे के समान है, केवल उसकी जंघा ही रह गई है। उसमें भी भगवान ही कारण बने थे, क्योंकि जब दुर्योधन को माताजी ने निर्वस्त्र रात्रि में आने के लिए कहा ताकि वो अपने नेत्रों से उसको देख करके अपनी संपूर्ण ऊर्जा से उसको लोहे का बना दें, गांधारी ने, तब भगवान ने ही बीच में आकर के एक केले का पत्ता दिया। बोले कि अरे, मां के सामने निर्वस्त्र नहीं जाना चाहिए, कम से कम कौपीन पहन के तो जाओ, कौपीन नहीं है तो केले के पत्ते से ढक के जाओ। तब दुर्योधन ने भगवान की बात मान के केले का पत्ता लगा लिया, तो सर्वांगीण अंग तो लोहे का हुआ, लेकिन केवल कटी भाग जो है वो रह गया। तब भगवान ने आज्ञा की, भीम ये कैसे भी नहीं मरेगा, नहीं तो भीम की प्रचंड गदा यदि किसी के मस्तिष्क का स्पर्श कर ले और उसका सिर भेदन ना हो। घुमा घुमा कर बोले दुर्योधन ने भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया, और आप आश्चर्य करेंगे, आपके भैया कृष्ण की आज्ञा से किया। ये बात सुनते ही बलराम जी को क्रोध आया। अधर्म करते हुए जीते पांडव, और वो भी कृष्ण को संग रखते हुए उन्होंने अधर्म किया। मैं ये सहन नहीं करूंगा। तुरंत बलराम जी ने अपने हल मूसल उठाए और सीधे दौड़े कुरुक्षेत्र की ओर। यहां सब पांडव जश्न मना रहे थे अपनी विजय का,
इतने में ही देखा पृथ्वी कंपायमान हो रही है। पांडवों ने कहा, भगवान ये भूकंप जैसी स्थिति बन रही है, क्या हुआ? बोले, ये प्राकृतिक भूकंप नहीं है, ऐसा भूकंप दो ही स्थिति में आता है, या तो मैं नाराज हो जाऊं या फिर शेषनाग, जिनकी सिर के ऊपर तिल के समान पृथ्वी है, वो नाराज हो जाए। मैं तो प्रसन्न हूं, तो निश्चित है कि शेषनाग ही नाराज हुए, और शेषनाग ही बलराम जी हैं। बलराम जी के कोप के कारण पृथ्वी पर भूचाल आ रहा है। तभी देखा तो श्री बलराम जी महाराज हल मूसल लेकर के और दौड़ रहे हैं, और बस चिल्ला रहे हैं, भीम मेरे सामने आ, तू मेरे साथ युद्ध कर, तूने धर्म विरुद्ध कार्य किया। हाँ, दुर्योधन की नाभि से नीचे तूने प्रहार करके उसको निर्बल बना करके और स्वयं जीत गया महाभारत के युद्ध को। ये धर्म विरुद्ध मैं नहीं सहन करूंगा। आज मेरे हल मूसल तेरे मस्तिष्क का भेदन करेंगे। गर्जना करने लगे बलराम जी। तभी भगवान बोले, भीम तुम खड़े रहो, आने दो बलराम जी को, हम देख लेंगे क्या करना है, कैसे करना है। बलराम जी महाराज दौड़े। भीम खड़े हैं, थर थर कांप रहे हैं। बलराम जी दौड़ करके आ रहे हैं अपने हल मूसल दिखाते हुए। तभी ठाकुर जी ने एक योजना बनाई और भीम के सामने खड़े होकर के भगवान ने दंडवत प्रणाम किया बलराम जी को। जैसे ही देखा कि लाला दंडौत कर रहा है, कन्हैया दंडवत कर रहे हैं, बलराम जी तो अपना सारा कोप भूल गए, हल मूसल दूल फेंक करके और ठाकुर जी को उठा करके अपने हृदय से लगाया। एक सीख यहां पर यह मिलती है, बड़े लोगों का क्रोध शांत करने का एक ही तरीका है, उनके चरणार विंद, उनके श्री चरणों को पकड़ लो। हम आपसे निवेदन करते हुए कहते हैं, कितने भी क्रोध में क्यों ना हूं, यदि आप उनके चरण स्पर्श कर लेंगे, चरणों का आलिंगन कर लेंगे, चरणों में लेट जाएंगे, अगर उनका स्वाभाविक क्रोध होगा तो वो शांत हो जाएंगे। और कहीं ईर्ष्या में भर करके, मद में भर करके कोई व्यक्ति क्रोध कर रहा हो और आप उसके चरण पकड़ रहे हैं, फिर भी वो अपना क्रोध शांत ना करे, तो समझ जाना कि इस व्यक्ति का क्रोध इसका नाश करेगा। नहीं तो अमूमन 90 बड़े बुजुर्गों को आप चरण पकड़ लो, तुरंत शांत हो जाएंगे। बलराम जी तो सब गुस्सा भूल गए, ठाकुर जी को उठाया, हृदय से लगाया। अरे लाला तू काई को चरणन में प्रणाम करे, अरे मोह तो तेरी बड़ी याद आ रही। लाला तू स्वस्थ तो है ना, इतना बड़ो महाभारत युद्ध भयो तो को खरोंच तो नहीं आई? ठाकुर जी बोले, नहीं भैया मैं ठीक हूं। थोड़ी देर में मानो सारा गुस्सा भूल गए, लेकिन थोड़ी देर बाद जब भीम की ओर पुनः दृष्टि गई, लाला तूने यहां बैठ तो बाद में बात करूंगा, पहले या भीम को सबक सिखाऊं, मेरे हलमुशल कहां है? भगवान बोले, भैया क्यों नाराज हो रहे हैं आप, क्यों क्रोध कर रहे हैं, क्यों मारना चाहते हैं आप भीम को? धर्म विरुद्ध आचरण किया है भीम ने। धर्म युद्ध में नाभि से नीचे प्रहार करना मना है, और इसने नाभि से नीचे प्रहार करके युद्ध को अपने पक्ष में लिया है। यह धर्म विरुद्ध कार्य मेरे जीते जी तो नहीं होगा। लाला तू तो बड़ो दयालु है, तू तो बड़ो कृपालु है, सबन पे दया करे, तेरी बात अलग है, पर मैं ये सब सहन नहीं करूंगा, मैं आपको सबक सिखा के रहूंगा। ठाकुर जी बोले, नाभि से नीचे प्रहार करना अधर्म है। हाँ, और इसीलिए आप आए हो यहां पर। बोले जी। भगवान बोले, तो फिर अबला नारी, रजस्वला नारी भरी सभा में निर्वस्त्र की जा रही हो, यह कौन सा धर्म है? एक नारी अपने मासिक धर्म में है, उसके पति जुआ हार गए हैं, और वहां यही दुर्योधन, यही दुशासन उसकी साड़ी खींच के निर्वस्त्र कर रहे थे।
ये कौन सा धर्म था भैया? बलराम जी निर्वाक हो गए। और यदि वह धर्म अधर्म था तो वहां आप क्यों नहीं आए दुर्योधन का शिरच्छेदन करने के लिए? वहां आप क्यों नहीं आए दुशासन के हाथों को काटने के लिए? एक भरी सभा में नारी का अपमान किया जा रहा था, तब आप नहीं आए। और आज जब महाभारत युद्ध में दो पक्ष युद्ध कर रहे हैं, दो राजा युद्ध कर रहे हैं, और राजा युद्ध जीतने के लिए कुछ भी करता है, केवल नाभि से नीचे जंघा पर प्रहार कर दिया। और यह बात आप भी जानते हैं कि पूरे शरीर में कहीं भी प्रहार करने से दुर्योधन मरने वाला नहीं है, उसकी जंघा पर ही प्रहार होगा, तभी वो गिरेगा। इतना सब जानते हुए भी आप हल मूसल उठा करके यहां भीम को मारने के लिए चले आए। मुझे आश्चर्य हो रहा है आप पर। यदि उस समय आपका यह क्रोध उत्पन्न हुआ होता तो आज महाभारत युद्ध की नौबत नहीं आती भैया। ध्यान से सुनिए, अधर्म करने वालों को सबक सिखाने के लिए कई धर्मावलंबी उतर आते हैं और धर्म का नाम लेकर के उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। ठाकुर जी कहते हैं अधर्म हो जाने के बाद फिर वहां धर्म का प्रचार करना, धर्म की बातें बताना, ये इतनी बड़ी बात नहीं है। जब अधर्म का बीज बोया जा रहा था उसी समय उस पौधे को निचोड़ देना, यह धर्म धार्मिक व्यक्ति का लक्षण होता है। अब पेड़ बन गया है, विशाल वृक्ष बन चुका है अधर्म का, और अब आप लेकर के गए, अब हम इसको काटेंगे, अब हम इसको नष्ट करेंगे, अब इसके लिए हम मुहिम चलाएंगे, इसके पीछे हम दौड़ेंगे, इसका हम ये करेंगे। भगवान बोले कुछ नहीं होगा उससे। जब वो पौधा था तभी निकाल देना था, उसके बाद प्रयास करते रह जाओ, क्योंकि वृक्ष का नियम है काट दो वो फिर प्रकट हो जाता है। भैया आज महाभारत युद्ध की नौबत क्यों आई? क्योंकि उस समय दुर्योधन दुशासन बच गए, जिस समय इन लोगों ने अधर्म किया। यदि उसी समय दुर्योधन दुशासन मारे जा चुके होते, बंधुओं एक बात सुनेंगे आप, पूरा महाभारत युद्ध, सब लोग इधर देखिए, ध्यान से हमारी ओर दृष्टिपात कीजिए, पूरा महाभारत युद्ध, चाहे उसमें शांति दूत बन के जाना हो, चाहे उसमें पांडवों को विजय दिलाना हो, चाहे अर्जुन के रथ का सारथी बनना हो, जो कुछ भी भगवान ने किया सबके पीछे एक ही बात थी, द्रौपदी का चीरहरण। ठाकुर जी उसको सह नहीं पाए। आगे प्रसंग आएगा, भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, भीष्म पितामह कहते हैं मुझसे बड़े पापी दुर्योधन, मुझसे बड़े पापी दुशासन, मुझसे बड़े पापी कृपाचार्य आदि सब लोग, पर उनको आपने एक बाण मारा, उनको आपने एक गदा मारी, और मेरे जैसा धार्मिक व्यक्ति जिसने अपने 100 जन्मों में कोई पाप नहीं किया, बाल ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर्य का पालन करके जीवन निर्वहन करने वाला, मैं सत्यवादी, मैं सद्मार्ग पर चलने वाला भीष्म पितामह, मुझे आपने असंख्य बाण मार दिए। मैं इतना जानता हूं, मैंने विवाह नहीं किया, जब कभी भी स्त्रियों का दर्शन किया तो उनके प्रति मातृभाव या बहन भाव ही रखा, और स्त्रियों की प्रति दूरदृष्टि रखने वाला वो दुर्योधन, उसको आपने इतनी दर्द भरी मृत्यु नहीं दी जितनी दर्द भरी मृत्यु मुझे दी है। कारण क्या है नाथ? 100 जन्मों में मैंने पाप नहीं किया, फिर भी इतना कष्टदायी मृत्यु मुझे क्यों हो रही है? भगवान उत्तर देते हुए कहते हैं, पाप करने वाला पापी होता है, पर पाप होते हुए देखने वाला महापापी होता है। कोई पाप कर रहा है और आप उस पाप को रोकने की सामर्थ्य होते हुए भी खड़े खड़े केवल देख रहे हो,
ठाकुर जी कहते हैं उससे दुगना बड़ा पाप आपका है, क्योंकि आप सामर्थ्य होते हुए भी मुंह पर चुप्पी लगाए बैठे हो। आप यदि खड़े होकर के एक उंगली उठा देते और एक बार कहते दुर्योधन खबरदार, जो तूने द्रौपदी का स्पर्श भी किया तो द्रौपदी का चीरहरण नहीं होता। मैं उस समय चीरहरण के समय दुर्योधन को नहीं देख रहा था, दुशासन को नहीं देख रहा था, मैं उस समय उस सभा में बैठे हुए भीष्म पितामह को देख रहा था कि भीष्म पितामह जैसे महारथी जिस सभा में बैठे हैं वहां स्त्री निर्वस्त्र नहीं हो सकती। लेकिन जब पता चला कि दुर्योधन भीष्म पितामह के होते हुए भी द्रौपदी निर्वस्त्र हो रही है, उसी दिन मैंने ठान लिया था कि दुर्योधन दुशासन इन सब की मृत्यु तो एक तरफ है, भीष्म पितामह की मृत्यु सबसे कष्टदायी होगी। क्यों? ये योग्य होते हुए भी देख रहे थे। धर्म की परिभाषा है क्या हम जानते ही नहीं हैं, बस क्योंकि ट्रेंड में चल रहा है इसलिए सब आगे आ जाते हैं। हम बहुत सीधे साधे कथावाचक हैं, हम ज्यादा विवादित बोलते नहीं कभी भी, और हम बोलना भी नहीं है, बस संकेत में आपको समझा रहे हैं। धार्मिक बन जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती, धर्म के लिए कदम उठाना भी बहुत बड़ी बात नहीं होती, अंदरूनी रूप से अधर्म को जन्म ही ना लेने देना यह बड़ी बात होती है, अधर्म को होने ही ना देना। आज पूर्व मंत्री और पन्ना के विधायक श्री ब्रजेंद्र प्रताप जी पधारे हैं, श्री रामेश्वर शर्मा जी विधायक हुजूर भोपाल से पधारे हैं, श्री विनोद जी पूर्व अध्यक्ष पर्यटन विभाग पधारे हैं, श्रीमती निर्मला सप्रे जी विधायक बीना पधारे हैं, श्री आकाश सिंह जी भाजपा के अद्भुत नेता भी आज पधारे हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। ये खूबसूरती है मध्य प्रदेश की, इतने बड़े बड़े नेता आ जाते हैं फिर भी कथा में कोई विघ्न नहीं आता, विक्षेप नहीं आता, सब चुपचाप बैठ करके कथा श्रवण करते हैं, कथा के रस को और वर्धन करते हैं। अन्य प्रांत के नेता विधायकों को सीखना चाहिए कथा में हम कैसे जावें, ऐसे जावें जैसे मध्य प्रदेश के राजनेता कथा में आते हैं, चुपचाप आके कथा सुनते हैं। कथा का यही तो स्वरूप है, कथा का स्वरूप इसके इतर कुछ और नहीं होता, यही स्वरूप कि हम कथा में गए और पड़ोसी को भी नहीं पता चला कि हम बैठ के सुन के चले आए। अब हमारे लिए कथा है, सबके लिए कथा है, बहुत अच्छी बात है। तो हम क्या निवेदन कर रहे थे? अधर्म हो जाने के बाद धर्म का पाठ पढ़ाने के लिए आना, अब तो यही करना पड़ता है, लेकिन बात अच्छी तब हो जब अधर्म होने ही ना दिया गया होता। भैया आप भीम को मारने के लिए आए, मैं आपको भीम को आपके हवाले कर देता, लेकिन कब? जब आप उस समय भी आए होते जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था। मैं आपके पक्ष में खड़ा होकर के भीम का शिरच्छेदन करता यदि उस समय भी आपने ये किया होता। बंधुओं, ठाकुर जी की बुद्धि के आगे हम लोग बड़े फेल हो जाएंगे। कभी अगर हम लोगों को मृत्यु के बाद तो भगवान के सामने निर्णय होगा ना, नर्क जाना है, स्वर्ग जाना है, कहां जाना है, उस समय ठाकुर जी फिर सारी गिनतियां करवाएंगे। आप लोग कहोगे हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, हमने ये अच्छा किया, फिर ठाकुर जी ऐसी एक बात बताएंगे जो आपके मन में ही नहीं थी, तुमने ये भी तो किया था, ये क्यों भूल रहे हो, तुमने ऐसा भी तो किया था। तो ठाकुर जी कहां कौन सी बात अपने मन में रख के बैठे हैं कोई पता नहीं है। इसीलिए सूरदास जी महाराज ठाकुर जी से कहते हैं,
हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। समदर्शी का मतलब पता है? समान दृष्टि जिसकी है, सबको एक दृष्टि से जो देखता है। समदर्शी है नाम तिहारो, समदर्शी है नाम तिहारो। चाहो तो पार करो, चाहो तो पार करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित। बंधुओं, ये नाम जप के लिए आज्ञा क्यों करते हैं गुरुजन? क्योंकि नाम जप औषधि है। कई इतने दुर्गुण हमारे और कई ऐसी क्रियाएं हम करे बैठे हैं जो हम करके भूल गए, पर ठाकुर जी नहीं भूलते। ठाकुर जी को सब पता होता है। इसलिए इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया, इतना नाम जप से ठाकुर जी मिलेंगे बाद की बात है। पहले जो आपका किया धरा है उसका हिसाब बराबर होता है नाम जप से। जो आप करे बैठे हो और इस जन्म में नहीं कितने जन्मों में करे बैठे हो, पहले उनका समाधान करता है नाम जप। नाम जाकर के पहले उनको समाप्त करता है, उनको नष्ट करता है। उसके बाद जब वो पूर्व का सारा नष्ट हो जाता है, तब जाकर के नाम जप भगवत प्राप्ति के लिए होना प्रारंभ होता है। कई लोग एक साल में ही रोने लगते हैं, ठाकुर जी नहीं मिल रहे, हम तो इतने दिन से रज लगा रहे हैं, इतने दिन से नाम जप कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, एक साल हो गया, अभी ठाकुर जी मिल। अरे एक साल में? आज ही एक बात, सुबह कहीं हम कथा में एक बात कहते हैं, आज यहां पर कथा सुनने वाले लोग अपनी आयु देखिए, कितनी आयु है आपकी? कोई 18 साल का है, कोई 25 साल का है, कोई 30 साल का है, कोई 50 साल का है, कोई 60 साल का है। और कथा सुनने के बाद में इच्छा हो गई कि अब ठाकुर जी हमको मिलें। भाई 18 साल दुनिया को दे के देख ली, अब 18 साल ठाकुर जी को भी तो दो। 25 साल पूरी दुनिया के विषय भोगों को दे के देख लिया, अब जरा 25 साल नाम को दे के तो देखो। हम दुनिया को इतना दे चुके हैं, तो फिर नाम को एक साल में ही क्यों फल चाहते हैं? नाम अंदरूनी रूप से क्या कर रहा है आपको नहीं पता। आपके कितने कितने हिसाब पेंडिंग पड़े हैं, कितना कर्जा चढ़ा है आपके ऊपर पापों का। नाम पहले उनको नष्ट करेगा, और जब नष्ट हो जाएंगे तब आपका नाम जब भगवत प्राप्ति कराएगा। तो आज जिस समय आप पहली बार वृंदावन गए, जिस समय आप पहली बार कथा में आए, जिस समय आप पहली बार आचार्यों के चरणों में गए, उस दिन अपनी आयु पूछिए कितने साल के हो। पहली बार वृंदावन 18 साल की उम्र में गए, तो अब 18 साल वृंदावन को दे के देखिए, तब ठाकुर जी कृपा करेंगे। और ये समान तो होना ही नहीं चाहिए। 18 संसार को दिए तो 18 नहीं, 1 साल ज्यादा दो, ठाकुर जी को थोड़ा बढ़ा के दो, फिर देखिएगा क्या कृपा होती है, क्या अनुभव होता है। हम लोग बड़े विचित्र हैं। हनुमान जी, शंकर जी के 16 सोमवार करके हमको सब कुछ चाहिए, और 16 सोमवार में हमको शंकर जी से सब कुछ चाहिए, और 16 साल संसार के विषयों में जो गलत गलत किया उसका कोई हिसाब नहीं। एक तरफ 16 साल हैं और एक तरफ केवल 16 सोमवार हैं। शंकर जी कहेंगे भाई थोड़ा मैथमेटिक्स पढ़ के आ, गणित अपनी अच्छी करके आ। एक साल में 365 दिन होते हैं, 16 साल तेने इतने गलत काम किए, और मुझसे 16 दिन में ही तू खुश होना चाहता है। वो तो भोले बाबा हैं बेचारे, हो तो वो 2 दिन में ही खुश जाते हैं। लेकिन आप लोग विचार करके देखो कि हम ठाकुर जी को देते कितना समय है। इसलिए हमारे कौन से कर्म ठाकुर जी को याद रहते हैं, इसलिए नाम जप करो। उस नाम जप से क्या होगा, वो मिट जाएगा, ठाकुर जी की स्मृति से चला जाएगा। फिर ठाकुर जी हमको उस गलती के आधार पर दंडित नहीं करेंगे। ठाकुर जी दंडित करते नहीं है, भयभीत होने की आवश्यकता नहीं।
पर फिर भी नाम जप करके अपने उस कृत्य को नष्ट करो। हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो, हरि जी मोरे अब गुण चित ना धरो। इतने सुंदर सुंदर पद हैं हमारे आचार्यों के, इनमें सारा सार भरा है। सूरदास जी का पद है, तो भगवान कहने लगे बलराम जी इसको मत मारिए, भीम ने गलती नहीं की है, बल्कि भीम का कृत्य धर्म ही माना जाएगा। दाऊ दादा बोले कैसे? क्योंकि भीम ने नाभि से नीचे प्रहार किसको किया है वो व्यक्ति भी तो देखिए। वो व्यक्ति कौन है? बोले महाअधर्मी दुर्योधन। महाअधर्मी दुर्योधन को मारने के लिए धर्म का रास्ता अपनाएंगे हम? अधर्मियों को मारने के लिए तो अधर्म का ही रास्ता अपनाया जाएगा, वही धर्म कहलाएगा। अब कोई गौ हत्या करे बैठा है, गौ तस्करी करे बैठा है, अबला नारियों के साथ में गलत व्यवहार करता है, परिस्त्रियों के साथ गमन करता है, गलत गलत सारे उसने काम कर रखे, ये महापाप की श्रेणी में आते हैं। गौ हत्या, स्त्रियों के साथ दुर्व्यवहार, छोटे बालकों की हत्या, माता पिता के साथ दुर्व्यवहार, गुरुद्रोह, गुरु की हत्या, ये सब महापाप के अंतर्गत आते हैं। और महापाप करने वाला व्यक्ति यदि सामने आ जाए तो उसके लिए हम धर्म का पालन करेंगे कि धर्म कैसे हो, इसको दंडित धर्म के आधार पर दिया जाए? नहीं, उसको तो अधर्म के आधार पर ही दंड दिया जाएगा, क्योंकि वो महापाप की श्रेणी में है। तब दाऊ दादा ने प्रणाम किया, लाला तू ज्यादा गुस्सा मत करे, ठंडो है जा। इस प्रकार महाभारत का युद्ध पांडव जीते। लेकिन दुर्योधन मरा नहीं है। जंघा पर प्रहार करने से कोई मरता है? अचेत होकर गिर पड़ा है, बस उठ नहीं पा रहा है। तभी वहां गुरुपुत्र अश्वत्थामा आए। अश्वत्थामा ने आकर के कहा, मैं पहले ही कह रहा था मुझे अपना सेनापति बना दो, तुमने मेरी एक नहीं मानी, अब भी समय है, तुम आज्ञा दो, मैं इन पांडवों को जीवित नहीं देखूंगा। बंधुओं देखिए, महाभारत में जितने पात्र हैं, बहुत ध्यानपूर्वक हमारी ओर देखिए, कभी अवसर मिले ना तो महाभारत में कितने पात्र हैं, कितने कैरेक्टर हैं, गिनती कीजिएगा। संपूर्ण महाभारत में जितने पात्र आपको मिलेंगे उतने ही प्रकार के लोग इस दुनिया में हैं, उससे एक भी आगे नहीं, एक भी कम नहीं। और जहां तक मेरा अनुमान कहता है आपको 81 प्रकार के लोग मिलेंगे महाभारत में, 81, और ज्यादा भी हो सकते हैं। और ये 81 प्रकार के स्वभाव, व्यवहार, विचार वाले लोग ही इस पूरे ब्रह्मांड में हैं। 8 अरब खरब जितने भी हों, 81 प्रकार के व्यवहार हैं, और वो सब महाभारत में है। इसलिए महाभारत का हर एक व्यक्ति हम हैं। अब जैसे दुर्भाव है, क्या कहता है गुरुपुत्र अश्वत्थामा से? अश्वत्थामा से कह रहा है कि गुरु भाई, गुरुपुत्र, यदि हम सिंहासन पर नहीं बैठे हस्तिनापुर के, तो ये भी नहीं बैठने चाहिए। जो मेरा नहीं हुआ वो मैं किसी और का नहीं होने दूंगा। ऐसे स्वभाव के लोग होते हैं संसार में। यदि मुझे नहीं मिला तो इसको भी नहीं मिलना चाहिए, और मुझे नहीं मिला तो इसको मिल गया, तो अब इसका हनन कैसे हो, इसकी हत्या कैसे हो, इसका दुरुपयोग कैसे हो, इसका बुरा कैसे हो, इस विचार में लगते हैं। ये विचारधारा वाले लोग ही दुर्योधन हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा का व्यवहार कैसा है? पदेशणा। पदेशणा, पदेशणा किसको कहते हैं? उसको केवल पद की इच्छा है। मैंने किया क्या, क्या नहीं किया, इससे कोई मतलब नहीं है। मैंने अच्छा क्या किया, बुरा क्या किया, कमाई कितनी हुई, ना कमाई कितनी हुई, कोई इससे मतलब नहीं। बस मैं एक पद पर हूं, ये सबको पता होना चाहिए, मेरी एक पदवी है। गुरुपुत्र अश्वत्थामा वही है। अब आते ही क्या बोला है? मैंने पहले ही कहा था मुझे सेनापति बना दो,
तुमने मेरी बात नहीं मानी, अब चलो अभी भी तुम्हारे पास समय है। बोले क्या? भेज दो मुझे, सोते हुए पांडवों को मार दूंगा, मुझे सेनापति घोषित कर दो। पूरी सेना मर गई, उसके बाद भी सेनापति बनना चाहता है। ये पदेशणा। अच्छा, कौरवों का मुखिया कौन है? धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र का स्वभाव क्या है? खुद की आंखें नहीं है, खुद को दिखाई नहीं देता, दूसरे की दृष्टि से देखता है, दूसरे के कहे सुनता है, पर निर्णय अपना देता है। मतलब संजय है उनके पास, वही देखता है, वही अनुभव करता है, वही बताता है, पर निर्णय कौन लेता है? निर्णय लेता है धृतराष्ट्र। देखने वाला कोई और है, बोलने वाला कोई और है, पर निर्णय का पूरा अधिकार अपने ऊपर लिए बैठे हैं, ये धृतराष्ट्र हैं। ऐसे स्वभाव वाले लोग भी होते हैं, खुद हिल करके पानी भी नहीं पीते। 4 लोग लगा रखे हैं, तुम देख के आओ, तुम सुन के आओ, तुम बोल के आओ, तुम ये करके आओ, अंत में मुझे बताओ, मैं निर्णय लूंगा, होगा वही जो मैं चाहूंगा। दुशासन, ये धृतराष्ट्र है। अब हर एक व्यक्ति का एक स्वभाव निकल के आ जाएगा। कभी अवसर मिलेगा तो सागर में महाभारत की कथा भी करेंगे, लेकिन ताली तो आपने बजा दी। महाभारत की कथा 7 दिन की नहीं होती है, महाभारत की कथा होती है 30 दिन की, 1 महीना की। क्योंकि महाभारत इतना विशाल ग्रंथ है कि उसकी भूमिका में ही 7 दिन निकलेंगे। लेकिन अद्भुत होगी, आज तक एक ही बार हुई है महाभारत की कथा, पूज्य मलुकपीठ वाले महाराज जी ने की है। क्योंकि महाभारत की कथा ऐसे नहीं होती, उसके अनुष्ठान भी बहुत बड़ा होता है उसका। और एक हमारे भारत में भ्रांति है कि महाभारत कराने से, सुनने से, पढ़ने से घर में लड़ाइयां होती हैं। कहां चले जाएं बताओ, हम भारतीय लोग ऐसा सोचते हैं। जिस महाभारत का थोड़ा सा अंश गीता पूरी पृथ्वी को भूचाल ला सकता है, सोचिए वो 700 श्लोकों की गीता इतनी प्रगाढ़ हो सकती है, संपूर्ण 1 लाख श्लोक महाभारत के कैसे होंगे? यन्ने भारत तन्ने भारत। अद्भुत है महाभारत। एक एक व्यक्ति को दर्पण दिखाई दे जाएगा। महाभारत की कथा में पता चल जाता है कि ये तो मैं हूं, ये जिसके बारे में चर्चा हो रही, कहीं ना कहीं पता चलेगा शकुनी तो मैं ही हूं। कहीं ना कहीं पता चल जाएगा कि भाई ये धृतराष्ट्र कोई और नहीं है, ये तो मेरा ही स्वभाव है। और व्यक्ति को जब दर्पण दिखता है ना, तो व्यक्ति दर्पण में अपनी बिगड़ी हुई स्वरूप को संभाल लेता है। कोई दर्पण देखता ही नहीं है तो वो बिगड़ा ही रहेगा, अपने उसकी आंख, नाक, बाल वाल सब बिगड़े ही रहेंगे। महाभारत दर्पण है। कभी कृपा होगी ठाकुर जी की तो मेरा बहुत समय से मन है करने का, करूंगा एक बार महाभारत की कथा। गांधारी, और गांधारी कौन है? गांधारी का कैरेक्टर कैसा है? खुद के पास आंख भी है, खुद के पास सब कुछ भी है, लेकिन क्योंकि क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं देख सकते, इसलिए स्वयं की आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। मतलब किसी पर, इसी को कहते हैं अंधविश्वास। वो तो देख ही नहीं रहा है और बिना देखे सब गलत कर रहा है, मैं भी नहीं देखूंगी। लो, अरे तुम्हारी तो आंख खुली रखो, तुम उसकी पत्नी हो, तुम अगर देख के बताओगी तो उससे बहुत कुछ अच्छा होगा। लेकिन उन्होंने गलत अर्थ निकाल लिया पतिव्रता नारी होने का। कैसा अर्थ निकाला? बोले ये नहीं देखते तो मैं भी नहीं देखूंगी। सबका अपना अपना एक कैरेक्टर है महाभारत में, और वो सब हम ही हैं। गुरुपुत्र अश्वत्थामा अर्धरात्रि में गए और सोते हुए 5 पांडवों को मारने के लिए, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल ना बाका कर सके जो जग बैरी हो। ठाकुर जी जिसके रक्षक बन जाते हैं उसको फिर कौन मार सकता है? कल हमसे किसी ने निवेदन किया, महाराज अम्बरीश का चरित्र सुनाइएगा। हमने कहा जरूर सुनाएंगे।
महाराज अम्बरीश का चरित्र एक दिन सुनाऊंगा, मैं विस्तार से सुनाऊंगा। कैसी रक्षा ठाकुर जी करते हैं। बस ठाकुर जी के चित्त को भा जाए तो ठाकुर जी रक्षा। अच्छा, एक और बात, क्या प्राणों की रक्षा को ही आप ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा मानते हो? नहीं, प्राणों की रक्षा ठाकुर जी के द्वारा की गई रक्षा नहीं है। तो सामने आपके काम को विचलित करने वाली परिस्थिति प्रकट हो गई, परिस्थिति भी प्रकट हो गई, समय भी प्रकट हो गया और अनुकूलता भी हो गई कि आप इस काम को कर सकते हो। लेकिन आप जानते हैं मनी मन कि ये पाप तो है, लेकिन कोई देख नहीं रहा है, अगर मैं चाहूं तो कर सकता हूं। लेकिन उसी समय आपने अपने मन की बात सुन करके अपने आप को उस स्थिति से निकाल दिया और उस क्रिया को नहीं किया, तब मानो ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। हमारी बात समझ में आई? परिस्थिति प्रकट हुई है, अनुकूलता प्रकट हुई है, समय प्रकट हुआ है, कोई देखने वाला भी नहीं है और आप चाहो तो कर सकते हो। लेकिन उस समय भी आप ये जानते हुए कि ये पाप है और अपने आप को वहां से सही सलामत बचा लाते हो, इसको मानो ये ठाकुर जी की रक्षा। ठाकुर जी ने आपकी रक्षा की। और भले ही आप खूब अच्छे प्रवचन करता हो, खूब अच्छे आध्यात्मिक व्यक्ति हो, लेकिन परिस्थिति जैसे ही प्रकट हुई, अनुकूलता देख करके, मौके का फायदा उठा करके आपने उस उपभोग को भोग लिया, समझ जाओ ठाकुर जी ने आपको बचाया नहीं। इसलिए रक्षा विषयों से होती है। संसार में तो भाई जब जिसको मरना है वो मर ही जाएगा। किसी को पहाड़ से गिर के मरना होगा, किसी की मृत्यु अटैक से होनी होगी, किसी की मृत्यु बीमारी से होनी होगी। मृत्यु को तो बहाना चाहिए। हम सबकी मृत्यु बहाने से आएगी आएगी। कई बार जीवन में हम बच गए किसी स्थिति में, तो वहां तो यही मानना चाहिए कि यहां मेरी मृत्यु नहीं थी, आगे आएगी। वहां ठाकुर जी ने रक्षा नहीं की आपकी। ठाकुर जी रक्षा तो विषयों में करते हैं, विषयों में रक्षा करते हैं। 5 पांडवों को तो नहीं मार पाया गुरुपुत्र अश्वत्थामा, पर द्रौपदी के सोते हुए 5 पुत्रों को मार दिया। अंधेरे के कारण पता नहीं चला, 5 पुत्रों को मार करके जैसे ही गया, प्रातःकाल होते ही पता चला कि वो तो 5 पांडव नहीं, द्रौपदी के 5 पुत्र थे। अर्जुन ने प्रतिज्ञा ले ली, जिसने भी द्रौपदी के 5 पुत्रों को मारा उसको जीवित नहीं छोड़ूंगा। भगवान ने बार बार कहा, क्रोध में निर्णय मत लो अर्जुन, चाहे परिस्थिति कितनी भी खतरनाक क्यों ना हो जाए, पहले क्रोध को शांत करो। क्रोध में बंधुओं एक नियम बना लीजिए, क्रोध आपको बहुत आता, आने दो। बस क्रोध में एक काम कर लीजिए, बोलिए मत, मौन हो जाओ। ये आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन क्रोध में मौन होना प्रारंभ हो जाएंगे, आप अपने आप अनुभव करेंगे कि अब आपसे कोई गलती नहीं होगी, अब आपसे कोई अपराध नहीं होगा। क्रोध में व्यक्ति गलती सबसे बड़ी कर बैठता है जब वो बोलने लगता है, क्योंकि क्रोध में वाणी से सरस्वती उठ जाती हैं और व्यक्ति फिर कुछ भी बोलता है, निर्णय भी गलत ले लेता है। बस क्रोध में बोलिए मत। अर्जुन कहने लगा, मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा, जिसने 5 बालकों को मारा वो बचेगा नहीं मुझसे। भगवान हाथ पकड़ने लगे, अर्जुन क्रोध में निर्णय नहीं लेते। जैसे ही पकड़ने के लिए गए तो पता चला गुरुपुत्र अश्वत्थामा पकड़ करके बंदी बना करके लेकर के आए। द्रौपदी के सामने जैसे ही प्रस्तुत किया, तथा हतम पशुवत पाशबद्ध मवांग मुखम कर्म जुगुप्सितेन निरीक्ष्य कृष्णापकृतं गुरु सुतं वाम स्वभाव कृपया नाम च। हाथों को पैरों को जब बंधे हुए देखा और बंधी बने हुए जब व्यक्ति को देखा, द्रौपदी ने जैसे ही देखा ये तो हमारे गुरु का पुत्र अश्वत्थामा है,
गुरुपुत्र अश्वत्थामा को बंधे हुए देख करके अर्जुन के चरणों में गिर पड़ी द्रौपदी और कहने लगी, इसको छोड़ दो, इसको मुक्त करो, इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अरे द्रौपदी, तेरे बालकों का हत्यारा है ये, मेरे बालकों का हत्यारा बाद में है, गुरुपुत्र पहले है, ब्राह्मण पहले है, हमारा पूजनीय पहले है, पहले इसके हाथ पैर खोलो, इसको मत मारो। अर्जुन बोले, क्यों ना मारूं इसके, मुझे अगर तुम प्रमाण दोगी तो ही मैं इसको छोड़ूंगा। भगवान खड़े खड़े बोले, अर्जुन सबसे पहला प्रमाण तो यही है कि जिसके बालक मारे गए वो माता इतनी दया में आ गई जिसको देख करके, उसको तुम कैसे मार सकते हो? मां को अपने सबसे ज्यादा प्रिय बालक होते हैं, वो बालकों के हत्यारे को जीवित नहीं देखना चाहती, पर द्रौपदी के चित्त में उसके प्रति दया आ रही है, तुमको यहीं रुक जाना चाहिए। दूसरी बात, द्रौपदी कहती है, इसको मारने से मेरे बालक जीवित हो जाएं तो मारो, नहीं होंगे जीवित तो फिर क्यों मारो। दूसरी बात, इनकी मां वो विधवा पहले ही हो चुकी हैं, एक पुत्र को है उसको भी मार दोगे तो वो किसके सहारे जिएंगी। मेरे बालक मर गए पर मेरे पति अब भी जीवित हैं, बालकों के बिना मैं रह लूंगी लेकिन पति तो है ना, इनके सहारे रह लूंगी, ये कहां जाएंगी, इनको मत मारो। सीधी बात, द्रौपदी ने अपने वक्तव्य में 5 बातों को विशेष रूप से कहा। जो भी व्यक्ति निर्णय लेते समय इन 5 बातों का ध्यान रखता है, ठाकुर जी कहते हैं मैं उससे प्रसन्न रहता हूं। और वो 5 बातें कौन कौन सी? सबसे पहला, धर्म, आपके निर्णय में धर्म होना चाहिए। दूसरा, न्याय, न्याय होना चाहिए, कोई एक पक्ष की तरफ पड़ना ज्यादा भारी नहीं होना चाहिए, न्याय के साथ आपका निर्णय होना चाहिए। तीसरा, करुणा, आपके निर्णय में करुणा होनी चाहिए। पता चली ऐसा निर्णय ले लिया निर्दयी होकर के, नहीं, उसमें करुणा का भी अंश होना चाहिए। 5वां, निष्कपटता, कपट नहीं होना चाहिए आपके निर्णय में। और अंतिम, समता, महत्व, समत्व होना चाहिए। इन 5 बातों का ध्यान रख के जो व्यक्ति निर्णय लेता है उसका निर्णय कभी विफल नहीं होता। भगवान ने द्रौपदी की बात सुनकर के उसको अपनी बहन का दर्जा दिया और ठाकुर जी ने उसको कृष्णा, भगवान का नाम कृष्ण, द्रौपदी का नाम कृष्णा। ये आ की मात्रा जैसी कृष्ण नाम में लगती है तो वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कई लोग कृष्णा बोलते हैं भगवान को, पर वास्तविकता में वो द्रौपदी का नाम है, ठाकुर जी का नहीं। ठाकुर जी का नाम है कृष्ण, अकार नहीं है पीछे। यहां अधिकतर माताएं बैठी हैं, सबके नाम के पीछे या तो इकार होगा, ई, या फिर आ, उसी से वो स्त्रीलिंग शब्द बनता है। ऐसे ही कई शब्दों में अकार और इकार का प्रयोग हो जाने पर वो स्त्रीलिंग हो जाता है। कृष्ण में आ अकार जोड़ दोगे तो वो द्रौपदी का नाम हो जाएगा। इसलिए जब भी हरे कृष्ण महामंत्र भी कहो तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा, वो इसलिए भी है क्योंकि गौड़िया वैष्णव परंपरा जो है वो बंगाल से है। तो बंगाल में आज भी आपका नाम, हमारा नाम इंद्रेश, और वहां बोले इंद्रेश हो, वो अकार बोलते ही हैं। तो इसलिए वहां बोल देते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बंगाल की बोली में अकार आ जाता है, वास्तविकता में महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। उसमें अकार मत लगाइए। द्रौपदी को भगवान ने अपनी बहन बना लिया और कृष्णा नाम से संबोधित किया। निरीक्ष कृष्णापकृतम गुरुसतम। तत्पश्चात गुरुपुत्र अश्वत्थामा को मृत्यु दंड नहीं दिया, आधी दाढ़ी मूछ मूड़ करके उसकी शिखा का छेदन करके भगवान ने सभा से बाहर निकलवाया। अपना अपमान जान करके अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया उत्तरा के बालक को मारने के लिए।
गर्भवती है उत्तरा, उसके बालक को मारने के लिए, उत्तरा कौन है? अर्जुन की पुत्र वधू, अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। उसके गर्भ में बालक है और उस गर्भ के बालक को मारने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया अश्वत्थामा ने। भगवान के चरणों में जाकर के जब उसने प्रणाम किया कि नाथ मेरी रक्षा करो, ठाकुर जी एक रूप से बाहर खड़े हैं, एक रूप से वायु का रूप धारण करके नासिका से गर्भ में प्रवेश कर गए और अपनी गदा को घुमा करके भगवान ने उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। कालांतर में यही उत्तरा के गर्भ का बालक जन्म लेकर के परीक्षित कहलाए, परीक्षित हुए। भगवान अपनी लीला पूरी करके अब सबसे आज्ञा लेने लगे, भैया महाभारत युद्ध पूरा हुआ, अब आप सब लोगों के सब क्रिया पूरी हो गई, पांडवों को हस्तिनापुर का राज्य मिल गया, अब मैं चलूं, अब मुझे आज्ञा दो, मैं द्वारिका जाऊंगा। तब भुआ कुंती ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, और कुंती ने जो स्तुति गाई है बहुत सुंदर है। नमस्ये पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिरवस्थितम्। बंधुओं, उत्तरा के गर्भ में भगवान ने जाके रक्षा की, ये किसी ने नहीं देखा, केवल कुंती ने देखा। बाकी सबको तो लगा ठाकुर जी भारी खड़े हैं, पर कुंती ने देख लिया कि ठाकुर जी वायु मात्र बन करके भीतर गए और जाके रक्षा करके आए। अब भगवान रथ में आरूढ़ होकर के जैसे ही द्वारिका के लिए जाने लगे, कुंती ने दोनों रथों घोड़ों की चाबुक पकड़ ली और रथ रोक दिया। भगवान बोले, कहो भुआ क्या बात है? बोले, नीचे आओ, हमें बात करनी है आपसे। ठाकुर जी नीचे उतर के आए। बंधुओं, 3 पात्र महाभारत में ऐसे हैं ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। सबसे पहला कुंती, दूसरा कर्ण और तीसरा अर्जुन। ये तीनों ठाकुर जी को बहुत प्रिय हैं। उनमें पहला नाम कुंती का है। कहो भुआ क्या बात है, आपने हमारा रथ रोक लिया? बोली कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बोले, क्या बात करनी है? बोले, मैं आपको प्रणाम करना चाहती हूँ। चरणों में प्रणाम किया तो ठाकुर जी उल्टा प्रणाम करने लगे। बुआ उल्टी गंगा बहा रही हो, भतीजे हैं हम आपके, हमें आपको प्रणाम करना चाहिए, आप हमको क्यों प्रणाम करती हो? बोले, जब पता चल जाए कि भतीजा भगवान है तो फिर उसको प्रणाम ही करना पड़ेगा ना, आप हमारे परमात्मा हो, इसलिए हम आपको प्रणाम। अच्छा, हम भगवान हैं? हाँ, ऐसा कौन सा काम किया हमने जो हम भगवान हैं? बोले, क्योंकि आप बाहर भी खड़े रहते हो, सबके भीतर भी चले जाते हो, मैंने देखा आपने। बोले, मैं जानती तो हमेशा से हूं, बचपन से जानती हूं कि आप भगवान हो, लेकिन आज मैंने प्रत्यक्ष रूप से आपकी एक लीला देखी। आप बाहर खड़े थे और आपने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश करके उसके बालक की रक्षा की। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम अंतर्बहिरवस्थितम। जो अंदर बाहर सब जगह रहे वही तो परमात्मा होता है, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रही हूं। बंधुओं, ठाकुर जी की चोरी कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन भक्त पकड़ लेते हैं। ठाकुर जी की लीला को सब भक्त पकड़ लेते हैं। 2 मिनट में भक्तों की पकड़ में ठाकुर जी आ जाते हैं। ठाकुर जी बोले, मैया बुआ, अगर मैं परमात्मा हूं तो परमात्मा तो सब जगह रहता है, तो फिर मेरे दर्शन करने के लिए आपको द्वारिका क्यों आना पड़ता है, या मेरे दर्शन के लिए आपको द्वारिका से क्यों बुलाना पड़ता है मुझे? मैं अगर परमात्मा हूं तो सब घट में मेरा निवास है, सब जगह मेरा दर्शन हो जाना चाहिए। इसका इतना सुंदर उत्तर देती हैं कुंती। क्या कहती हैं कि माया जवनिका छन्न आज्ञा दोक्षजमव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्य धरो यथा।
आप सब जगह हैं पर दिखते क्यों नहीं? बोले क्योंकि कठपुतली को नृत्य कराने वाला अगर कठपुतली और अपने बीच से पर्दा हटा देगा तो कठपुतली के नृत्य में आनंद नहीं आएगा। नृत्य कराने वाले को तो पर्दे के पीछे ही बैठना पड़ता है, तभी कठपुतली के प्रति भावना जागृत होती है। अरे देखो कठपुतली रो रही है, नाच रही है, गा रही है, उछल रही है, चल रही है। अगर वो कठपुतली के पीछे का पर्दा ही हटा दिया जाए तो पीछे बैठा व्यक्ति जो अपनी उंगलियों से नचा रहा है वो दिखने लगेगा, और फिर वो अगर दिख गया तो फिर संसार नीरस लगने लगेगा। हे नाथ, पूरे विश्व को आप नचाते हो, पूरे विश्व को आप चलाते हो, हमें दिखता है ओ देखो ये नेताजी बन गए, ये प्रवक्ता बन गए, ये भागवत वक्ता बन गए, ये वो बन गए, ये इतना धनवान हो गया, ये इतना निर्धन हो गया, उसका ब्याह हो गया, उसके बालक हो गए। वास्तव में सब कठपुतली हैं, करने वाले सब आप हो, करते सब आप हो। पर हम लोग इस संसार में रमे रहें, इसलिए कठपुतली और आपके बीच में जो ये माया का पर्दा है इसको आप उठने नहीं देते हो। लेकिन नाथ, कभी कभी जीवन में मानव के जब सदगुरु आते हैं तो वो सदगुरु इस माया के पर्दे को हटा देते हैं और व्यक्ति को स्पष्ट हो जाता है, ना कोई चल रहा है, ना कोई बोल रहा है, ना कोई बैठा है, ना कोई धनवान, ना कोई निर्धन, सब आप कर रहे हो। और फिर हम गाते हैं, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है, पतवार के बिना ही मेरी नाव चल रही है। हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है, हैरान है जमाना मंजिल भी मिल रही है। करता नहीं हूँ कुछ भी पर काम हो रहा है, करता नहीं कुछ भी पर काम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, पर मेरा नाम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, मेरा आपकी कृपा से सब काम। दोनों भुजा उठा के करताल बजाते हुए गाओ, श्री राधा रमण लाल की। जय हो। तुम साथ हो जो मेरे
किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं हो है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। तुम साथ हो जो मेरे, किस बात की कमी है। मैं किस और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। किसी और वस्तु की अब दरकार भी नहीं है। तेरे साथ से गुलाम अब, तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। तेरे साथ से गुलाम अब गुलफाम हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरे आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। श्री राधा वल्लभ लाल की। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। मैं तो नहीं हूँ काबिल, तेरा पार कैसे पाऊं। ए टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। ए टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। टूटी हुई वाणी से गुणगान कैसे गाऊं। तेरी ही प्रेरणा से, तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। तेरी ही प्रेरणा से ये कमाल हो रहा है। ओ करते हो तुम कन्हैया, तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, कन्हैया, यहाँ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। हे करते हो तुम कन्हैया, करते हो तुम कन्हैया, ओ मेरा नाम हो रहा है। मेरा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है।
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो हो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हरि गोविंद राधे गोपाल राधे हे भजो हाँ भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि गोविंद राधे गोविंद राधे हरि 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 गोविंद राधे हे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे हरि राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे भजो राधे राधे गोविंद गोविंद राधे जय जय श्री राम जय जय श्री राम जय जय श्री राम करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है मेरा नाम हो रहा है मेरा आपकी कृपा से सब रहा है मेरा। जैसे हमारे श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी ये बात हम जीवों पर कल्याण करने के लिए इस बार गया है ये विश्वास आप कर लेंगे तो उनकी बातें आपका जीवन परिवर्तित करने लगेंगी। आप उनको अपने जैसा ही सामान्य मानोगे कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर, जैसा ही सामान्य मानोगे कोई प्रभाव नहीं होगा जीवन पर। आप ओरछा के राजगुरु हैं इसलिए सद में फिर उसका उपहास अलग करवाते और उससे ही पत्र लिखवाते कि हरिराम से ही पत्र लिखवाते कि हरिराम व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा। जब भी ये मेरे नगर में व्यास जी का मैं सदा चरण सेवक रहूंगा, जब भी ये मेरे नगर में आएंगे मैं इनके चरणों में दंडवत करूंगा। यहां तक कि स्याही से उसके घर के बाहर भी लिखवा देते थे ताकि आने जाने वाले सब लोगों को पता चले कि मैं श्री हरिराम व्यास जी से हारा हुआ हूं। इतना अपमान करते थे। हराना एक बात है, उससे विजय पत्र ले लेना, ये भी चलो यहां तक भी ठीक है, पर
उसके द्वार पर लिखवा देना कि ये मुझसे हारा है, ये तो बहुत बड़ा, ये तो अपमान हो गया ना, अपमान। कठिन परिस्थिति आवे तो जरूरी नहीं कि आपको भी पूरी कठिनाई से ही उसका सामना करना है। कभी कभी शांत बैठ कर के भी राम व्यास जी बोले, तुम्हें मैं प्रश्न उत्तरी करने वाला लगता हूं? अरे मेरे एक एक वाक्य पर हजार हजार ब्राह्मण बैठ कर के वाक्य निर्माण करते हैं। मेरे तुमको लगता है कि तुम सामान्य से ब्राह्मण मुझसे प्रश्न करोगे, मैं उसका उत्तर दूंगा? महादेव बोले, विशिष्ट ब्राह्मणों के प्रश्नों का उत्तर तो आपने दिया ही है, एक बार सामान्य ब्राह्मण का भी दे दो। क्योंकि मेरे प्रश्न का उत्तर कोई और दे नहीं पाया, इसलिए मैं आपके पास आया हूं। हरिराम व्यास जी बोले, बोलो क्या प्रश्न है तुम्हारा? महादेव बोले, मैं ये पूछना चाहता हूं, विवेक किसे कहते हैं? हरिराम व्यास जी पहले तो हंसे, बोले यही प्रश्न है बस? बोले हाँ बस यही प्रश्न है, बस यही बता दीजिए विवेक किसे कहते हैं? बोले विवेक का मतलब होता है सद और असद का बोध होना। एक होता है ज्ञानी व्यक्ति और एक होता, रावण ज्ञानी था, विवेकी नहीं। हरिराम व्यास जी ने पूछा विवेक क्या है? शंकर जी ने पूछा विवेक क्या? हरिराम व्यास जी बोले, सही और गलत की पहचान जिसको हो उसे विवेक कहते हैं। अच्छा, विशाखा का ही अवतार आपके रूप में हुआ है, आप इसलिए ज्ञानी नहीं बने कि आप सबको हराओ, आप इसलिए ज्ञानी बने ताकि अपनी वाणी के प्रभाव से सबको वृंदावन बसाओ। वृंदावन का यश गाने के लिए आप आए हो, जाइए। उसी समय हरिराम व्यास जी वापस ओरछा आ गए। सीधे वृंदावन क्यों नहीं गए? क्योंकि मन में ग्लानि हो रही है। हरि राजत दंपति भो, सुरत रंग के रस में भीनी, सुरत रंग के रस में भी। बंधुओं, ये सुबह का राग है। सुबह सुबह ठाकुर जी को इसी राग में ही उठाना चाहिए और हो सके तो यही पद गा के उठाना चाहिए। ठाकुर जी उठे हैं और से सैया पर अपनी अंगड़ाई ले रहे हैं, आंख मीड़ रहे हैं, उन सब का वर्णन है इस पद में। सुरत रंग के रस में नहीं पड़ा, दौड़ पड़े जहां से स्वर आ रहे थे वहां की ओर, और जाकर के उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, ये शब्द किसने लिखे हैं? मैं अपने गुरु की खोज में हूं और मुझे लगता है कि जिनके ये शब्द हैं वे ही मेरे गुरु हैं। नागरीदास जी ने तुरंत बताया, वृंदावन में विराजमान श्री राधा वल्लभ लाल जी को विराजमान जिन्होंने किया, ऐसे श्री हितरवंश महाप्रभु के ये शब्द हैं। बोले मुझे ले चलिए बस उनके पास। हरिराम व्यास जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। बंधुओं, कभी भी किसी तीर्थ में, किसी धाम में, किसी श्रेष्ठ जगह पर प्रयास कीजिएगा, एक बार किसी आचार्य के साथ दर्शन करने जाओ और आचार्य को आगे खड़ा करना, उनके पीछे से दर्शन करना। अब क्या होगा वो आप हमको फिर अनुभव करके बताना। आज तक जहां कहीं भी अकेले दर्शन करने गए हो, अच्छी बात है, उसका अनुभव आपको है। एक बार किसी श्रेष्ठ आचार्य की सन्निधि में जाना और उनके वरद हस्त के नीचे से दर्शन करना ठाकुर जी का, उनके पीछे खड़े होकर दर्शन करना ठाकुर जी का, फिर जो अनुभव होगा वो अद्वितीय होगा। हमने तो किए हैं, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। हरिराम व्यास जी निकल पड़े वृंदावन की ओर। चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। वृंदावन
नाचते गाते हुए उछलते हुए श्री हरिराम व्यास जी वृंदावन जा रहे हैं। मैंने पहले भी कहा है, मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि वृंदावन का यश गाने वाले सबसे ज्यादा आचार्य इस मध्य प्रदेश की भूमि पर ही हुए, और उनमें सबसे ऊपर नाम आता है श्री हरिराम व्यास जी का। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। क्यों? क्या है वृंदावन में? जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहां विराजत राधा रानी, जहाँ विराजत राधा रानी, नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर, ओ नटवर नंद किशोर, नटवर नंद किशोर। हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की वृंदावन 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 चलो रे वृंदावन, वृंदावन वृंदावन चलो रे, श्री वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन 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 चलो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, वृंदावन की गलियों में राधे राधे कहो रे, श्री वृंदावन 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 रहो रे, वृंदावन 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 चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर, हे चलो मन वृंदावन की ओर, चलो मन वृंदावन की ओर। हरिराम व्यास जी चलते हुए वृंदावन की ओर चले आए, सीधे पहुंचे हैं श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। आहा, क्या छवि श्री राधा वल्लभ लाल जी की मधुर मुस्कान, रूप माधुरी देख करके हरिराम व्यास जी तो मानो जैसे बिक गए उन पर ही। लेकिन कई बार बंधुओं, ठाकुर जी से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा चित्त में रहती है। इसको गलत नहीं मानिएगा, ये गलत नहीं है, क्योंकि ठाकुर की झांकी कराने वाले आचार्य हैं ना, हमारे चित्त को शुद्ध करने वाले आचार्य हैं ना, तो कभी कभी ठाकुर से ज्यादा आचार्य के दर्शन की इच्छा प्रकट हो जाए तो इसमें कोई दोष नहीं है। हम तो उस भारत के निवासी जहां सहजोबाई, पहली महंत भारत की महिला महंत, महिला संत भारत की, उनका नाम था सहजोबाई। वो अपने पद में क्या कहती हैं?
मैं गुरु ना बिसारूं, मैं गुरु ना बिसारूं, पर राम तज डारूं, मैं गुरु ना बिसारूं। मैं गुरु को नहीं भूल सकती, भले ही मैं राम जी को छोड़ दूं, मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। उनके लिए ठाकुर जी प्रकट हो गए। इस पद के बाद ठाकुर जी को प्रकट होना पड़ा। अरे सहजो, तू क्या गाती है? मैं गुरु ना बिसारूं, राम तजदा, मतलब मुझे छोड़ देगी, गुरु को नहीं छोड़ेगी। मेरी वजह से तेरा जन्म हुआ, मेरी कृपा से तुझे आंखें मिली, कान मिले, नाक मिली, जीभ मिली, हाथ मिले, पैर मिले, बुद्धि मिली, सब कुछ मैंने तुझे दिया और तू अभी भी गुरु का गुणगान गाती है। सहजोबाई कहती हैं, आपने आंख दी, नाक दी, कान दिए, जीभ दी, बुद्धि दी, शरीर दिया, हाथ दिए, पैर दिए, पर इन सब से धर्म कैसे किया जाए ये तो गुरु ने सिखाया। आपने तो केवल शरीर दे दिया। और रही बात, ये आप बहुत देर से कह रहे हो मैंने आंख दी, नाक दी, हाथ दिए, पैर दिए, ये तो आपने रावण को भी दिए थे, पर क्यों स्त्री का हरण किया उसने? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये तो आपने कंस को भी दिया था, पर उस कंस ने क्यों अपनी बहन के साथ दुराचार किया? क्योंकि गुरु नहीं थे जीवन में। ये सब तो आपने हिरण्यकश्यप को भी दिया था, पर क्यों अपने पुत्र, अपने ही रक्त प्रहलाद को मारने के लिए उतारू हो गया? क्योंकि उसके पास भी सदगुरु नहीं थे। ये सब आपने सहजों को दिए, पर इन सब से कल्याण हो रहा है सहजों का। क्यों? क्योंकि सदगुरु मेरे पास है। इसलिए मैं राम विसारूं, पर गुरु ना विसारूं, राम तज डारूं। मैं गुरु को नहीं छोड़ सकती। बहुत ऊंची स्थिति है, उस स्थिति में पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। तो हरिराम व्यास जी पहुंचे, और लेकिन राधा वल्लभ जी के दर्शन हुआ, उनके मन का उतावलापन, मुझे हितरवंश महाप्रभु का दर्शन करना है। कहने लगे मुझे महाप्रभु जी के दर्शन कराओ, हरिवंश महाप्रभु के दर्शन कराओ। तो किसी ने कहा वो तो प्रसाद बना रहे हैं, अभी ठाकुर जी का भोग सिद्ध कर रहे हैं, मुझे अभी मिलना है, मैं इतनी दूर से चल के ओरछा से आया हूं, अभी मिलना है। किसी ने जाकर के महाप्रभु जी से कहा बहुत परेशान हो रहे हैं, क्या करें? बोले उनको यहीं बुला लाओ रसोई में। रसोई घर के बाहर आकर के जैसे हरिराम व्यास जी बैठे, तो उस समय हितरवंश महाप्रभु कुछ बना रहे थे ठाकुर जी के प्रसाद के लिए। जैसे ही आकर के बैठे हरिराम व्यास जी, तुरंत महाप्रभु जी ने जो अग्नि जल, अब देखिए छोटी छोटी क्रिया कितना बड़ा संकेत करती है, ध्यान से सुनना। जो लकड़ी अग्नि में, चूल्हे में लगी हुई थी, उस अग्नि को बुझाने लगे हरिवंश महाप्रभु, और पतीला कपड़े से पकड़ के नीचे उतारने लगे। तो हरिराम व्यास जी बोले आपने चूल्हा क्यों बुझा दिया और ये पतीला आपने नीचे क्यों रख दिया? भाई तुम्हारी शंकाओं का समाधान करना है, तुमसे बात करनी है, तुम प्रश्न करोगे, उनका उत्तर देना है, और तुम्हारे उत्तर देते समय मैं प्रसाद कैसे बनाऊंगा? तो फिर अब देखिएगा, ये बात सुनने की, सब लोग इधर देखो, इधर देखो, यहां देखो, काम की बात पे तो इधर उधर देखने लगते हो आप। हरिराम व्यास जी बोले आपने पतीला क्यों उतार दिया? तो बोले आपके प्रश्नों का उत्तर देना, इसलिए एक समय पर दो काम कैसे हो? बोले तो मेरे प्रश्नों का उत्तर देना मुख का काम है और भोग बनाना हाथ का काम है। आप हाथ से भोग बनाते रहिए और मेरे प्रश्नों का उत्तर देते रहिए। हरिवंश महाप्रभु बोले यदि ये बात संसार में लागू करोगे तो ठीक है, पर ठाकुर जी के प्रसाद सिद्ध करते समय एक समय पर दो काम नहीं हो सकते, क्योंकि तुम्हारे लिए प्रसाद बनाना हाथ का कर्म है, तुम्हारे लिए उत्तर देना मुख का कर्म है, पर मेरे लिए उत्तर देना और प्रसाद बनाना दोनों मन का कर्म है, और मन एक ही जगह लगता है, दो जगह नहीं। मैं हाथ से प्रसाद नहीं बनाता, मैं मन से प्रसाद बनाता। मैं तुम्हारा उत्तर मुख से नहीं दूंगा, मन से दूंगा, तभी समाधान होगा। और मैं मन से प्रसाद बनाऊंगा तभी प्रसाद बनेगा, नहीं तो खाना बनेगा।
और मन एक साथ दो काम नहीं करेगा, और करेगा तो गिरेगा। हरिराम व्यास जी बोले, मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, मुझे समाधान मिल गया, अब मुझे इससे आगे कुछ पूछना ही नहीं। एक ही बात ने सब दे दिया। बंधुओं, कई लोगों के प्रश्न ही खत्म नहीं होते। ये तो फिर अच्छा, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए, एक बात और बता दीजिए। इसका मतलब जानते हैं आपने प्रथम समाधान को गुरु वाक्य और सब कुछ माना ही नहीं, इसीलिए दूसरा प्रश्न प्रकट हो गया। अगर आप गुरु के द्वारा प्रदत्त किए गए प्रथम वाक्य को ही समाधान मान लेंगे, उस वाक्य पर ही पूरा जीवन निकल जाएगा। समझ में आ रही है बात? आपने एक प्रश्न किया और एक प्रश्न का उत्तर जैसे ही गुरुदेव ने दिया, अगर उस वाणी के प्रति आपका अटूट विश्वास है, अटूट श्रद्धा है, अटूट समर्पण है, तो एक उत्तर ही आपके सारे प्रश्नों का उत्तर हो जाएगा। लेकिन आपने सामान्य उसको केवल एक वाक्य मान लिया कि हाँ गुरुजी उत्तर दे रहे हैं मेरे प्रश्नों का, तो आपके प्रश्न कभी खत्म नहीं होंगे। लेकिन गुरु वाणी को यदि आपने सर्वस्व मान लिया तो एक वाक्य ही बहुत है। रैदास जी की दीक्षा कैसे हुई थी पता है आपको? रैदास जी को बड़ी चिंता थी मन में कि मैं श्री रामानंदाचार्य जी से दीक्षा लेना चाहता हूं, पर मैं कैसे लूं, कैसे जाऊं? क्योंकि रामानंदाचार्य जी तो पहले व्यक्ति को देखते थे, परखते थे, परीक्षा लेते थे, तब वो परीक्षा में पास होता तो दीक्षा देते थे। रैदास जी बोले, मैं तो किसी चीज में निपुण हूं ही नहीं, मुझे तो दीक्षा मिलेगी नहीं, और मुझे दीक्षा इन्हीं से चाहिए, और ये बिना परीक्षा लिए दीक्षा देते नहीं, परीक्षा देने की सामर्थ्य मेरी है नहीं, और बिना दीक्षा लिए मेरे प्राण निकल जाएं तो मेरे जीवन का तो सर्वनाश हो जाएगा, तो क्या करूं? तो किसी ने उनको युक्ति बताई, बोले काम है। बोले क्या? दीक्षा में दो काम होते हैं। बोले क्या? पहला काम, गुरु के चरण का स्पर्श हमारे श्री अंग से हो जाए, हाथ से हो जाए, सिर से हो जाए, कमर से हो जाए, और दूसरा, गुरु के मुख से निकला हुआ नाम हमारे कान में पड़ जाए, दीक्षा हो जाती है, और तीसरा, गुरु की दृष्टि पड़ जाए। बोले इसके लिए क्या करूं? बोले सुबह सुबह 3:30 बजे श्री रामानंदाचार्य जी गंगा स्नान करने के लिए सिड्डी उतर के जाते हैं। उस समय लाइट तो होती नहीं थी, दिया लेकर के लोग चलते थे। बोले तुम क्या करो? बोले तुम सिड्डी में जाके लेट जाओ, जिस सिड्डी से रामानंदाचार्य जी नीचे उतर करके जाएंगे वहीं जाके लेट जाओ। रैदास जी ने यही किया। जैसे ही लेटे जाकर के, रात्रि का समय, रात भर लेटे रहे। सुबह सुबह 3:30 बजे श्रीमद रामानंदाचार्य जी महाराज जैसे ही नीचे उतर के जाने लगे, तो अब भाई पैर के नीचे कुछ आ जाए तो उछल तो जाएंगे ही हम। तो सिड्डी उतर रहे थे, सिड्डी उतरते उतर जैसे ही पैर धरा, पैर के नीचे अनुभव होते ही वो तो एक सिड्डी नीचे उछले और मुख से शब्द निकला, राम 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 राम। चरण स्पर्श होते ही गुरु आश्रित हो गए और राम 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 मुख से निकलते रैदास जी को नाम मिल गया। बस वहीं प्रणाम करके रैदास जी भागे, बोले हो गई मेरी दीक्षा संपन्न हुई। और केवल इतने मात्र से ही राम नाम जो प्राप्त हुआ, रैदास बन गए वो। केवल एक वाणी, एक वाक्य, एक सामान्य शब्द गुरु का अगर संपूर्ण समर्पण से स्वीकार कर लिया जाए, सारे समाधान उस एक वाक्य से हो जाते हैं। वही रैदास बन गए। हितरवंश महाप्रभु का एक संवाद हुआ है हरिराम व्यास जी से, और उस एक संवाद में अपने जीवन के सारे प्रश्नों का उत्तर मिल गया हरिराम व्यास जी को। और सबसे पहले हरिराम व्यास जी अपनी सारी पोथियों को लेकर के गए यमुना जी में प्रवाहित करने के लिए। 5 बैलगाड़ी भर के पोथियां चलती थी उनके साथ में, और उन 5 बैलगाड़ियों पर विजय पत्र भी लटके रहते थे। दक्षिण में इस विद्वान से जीते, काशी में उस विद्वान से जीते, कश्मीर में उस विद्वान से जीते, उनका विजय पत्र भी रहता था। सबको जमुना जी में प्रवाहित कर दिया। किसी ने आके कहा आप जमुना जी में क्यों डाल रहे हैं, किसी को दे दो, कोई पढ़ लेगा उसके काम आ जाएगा। बोले मेरे काम नहीं आई तो किसी और के काम कैसे आएंगे, सब जमुना जी में ही रहने दो।
और बस उसी दिन से श्री हरिराम व्यास वृंदावन के हो गए और वृंदावन को ही उन्होंने अपना सर्वस्व मान लिया। श्री वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। देखिए हरिराम व्यास जी वृंदावन में कैसे रहते हैं। अगर कोई प्रेरणा ले सके तो ले लो। वृंदावन के बड़े बड़े वृक्षों को उन्होंने अपना परिवार बना लिया, और केवल माना नहीं, वास्तविकता में परिवार मान ही लिया। ये पेड़ जो राधा वल्लभ जी के बगल में है, ये कौन है? बोले ये हमारे पिताजी हैं। राधा वल्लभ जी के उस तरफ वाला पेड़ ये हमारी माता जी हैं। राधा रमन जी के द्वार पर जो पेड़ है ये कौन? ये हमारे चाचा जी हैं, ये हमारे फूफा जी हैं, ये हमारी बुआ जी हैं, ये मेरी बहन है, ये मेरा भैया है, वो हैं। इस प्रकार वृंदावन के सारे वृक्षों को ही अपना परिवार बना लिया। और हर दिन जब उस मार्ग से निकलते तो पेड़ों से ही हाथ जोड़ते हुए प्रणाम, और फूफा जी ठीक हो, सब आनंद मंगल, सब प्रसन्न हैं, चलो थोड़ा आपको जल पिला देते हैं। और पिताजी महाराज आप ठीक हो, आपकी कृपा से राधा वल्लभ जी कृपा करेंगे। वृंदावन के रूख हमारे, मात पिता गुरु बंधु। गुरु गोविंद साधु गति मीते, सुख फल फूलन की गंध। इन्हीं पीठ दे अनत डीठ कर, सो अंध में अंध। व्यास इन्हीं छोड़हु छुड़ावे, ताको परे निकंध। हरिराम व्यास जी का एक नियम था कि वो वृंदावन से इतना प्रेम करने लगे थे कि अब वृंदावन से कोई जाता भी था, हरिराम व्यास जी के कान में पता चल जाए, बोले क्या? अरे कोई सागर से लोग आए थे वृंदावन दर्शन करने, अच्छा अच्छा अब जा रहे हैं वापस। तो हरिराम व्यास जी एड़ी से चोटी तक का दम लगा देते थे कि उन लोगों को वृंदासी है, जान लो हमें हम वृंदावन वासी। अरे ऐसे वृंदावन को छोड़ के कौन जाता? हरिराम व्यास जी रोने लग जाते कोई वृंदावन से जाता था तो। महात्मा जी बोले हमको हरिद्वार जाना है, हमारे शालिग्राम जी दे दो। हरिराम व्यास जी अंदर गए, पर्दा किया, खिड़की पर एक घोंसला था, घोंसले में छोटी सी चिड़िया बैठी थी, चिड़िया पकड़ ली और डिब्बा में बंद करके चिड़िया शालिग्राम जी धर दिए ठाकुर जी के पीछे और चिड़िया दे दी उनको। डिब्बा में बंद नहीं जाते तो बोले क्या करें, एक बार जाते जाते जमुना स्नान कर लेना, और सुनो ठाकुर जी खोल के इनको भी स्नान कराना। अच्छा ठीक है, इतना तो मानेंगे हम। जमुना जी गए, स्वयं स्नान किया, जैसे डिब्बा खोला सोई चिड़िया उड़ गई उसमें से। दौड़े दौड़े आए हरिराम व्यास जी के पास, बोले क्या हुआ? बोले मेरे ठाकुर जी उड़ गए। बोले उड़ के कहां गए? बोले देखो हम तुमसे मना कर रहे थे वृंदावन छोड़ के मत जाओ, तुम जबरदस्ती जा रहे हो, ठाकुर जी उड़ के वृंदावन में ही रह गए। बोले अब मेरे ठाकुर जी कहां? मेरे ठाकुर जी मिल गए, अगर वृंदावन में ही मिल। हरिराम व्यास जी गए, बोले देखो हम बताएं ठाकुर जी कहां है? ठाकुर जी के पीछे शालिग्राम जी धरे थे, देखो ये यहां छुप करके बैठे हैं चरणों के पीछे। उड़ के आए, यहां आके बैठ गए। महात्मा बोले सही बात कही, वृंदावन में ही प्राण त्यागेंगे, यहां से कहीं नहीं जाएंगे। हरिराम व्यास जी हृदय से लगाते, वाह तुमसे प्यारा कौन, तुम सबसे प्रिय हो। जो वृंदावन को स्वीकार कर लेता है, हरिराम व्यास जी उसको हृदय से लगाते हैं। ऐसे श्री हरिराम व्यास। हरिराम व्यास जी बहुत बड़ा चरित्र है हरिराम व्यास जी का। पर एक बार हरिराम व्यास जी का विनोदी स्वभाव था, तो श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शालिग्राम भगवान का हिंडोला उत्सव हो रहा था, झूला झूल रहे थे। झूला झूलते झूलते वहां सब बड़े बड़े लोग पधारे, हरिराम व्यास जी को भी बुलाया, आप भी पधारो, और पधार करके कोई पद पदावली गाओ। तो हरिराम व्यास जी ने पद गाया, झूले रे झूले मेरे गंड की न झूले मेरे गंड की, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे, मानहु भट्टा कढ़ी में बोरे।
अंग लगायो चंदन चंदन, अंग लगायो। क्या गा रहे हैं? मजाक उड़ा रहे हैं, हंसी कर रहे हैं। बोले ओहो आज देखो कौन झूल रहे हैं। बोले कौन? बोले गंडकी नंदन, मतलब गंडकी से प्रकट होने वाले शालिग्राम जी। शालिग्राम जी झूल रहे हैं, गंडकी नंदन। किसी ने कहा, बोले सबके रूप लावण्य का वर्णन करते हो, इनका रूप भी तो बताओ कैसा है। अब शालिग्राम जी की आंख नाक तो होती नहीं है, केवल पीला पीला चंदन लगा रखा था शालिग्राम जी को। तो हरिराम व्यास जी बोले ऐसा लग रहा है मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। बोले जैसे बैगन को कढ़ी में बोर दो तो उसके ऊपर पीली पीली कढ़ी लग जाती है। अंग लगाए चंदन मानो भट्टा कढ़ी में बोरे। आहा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा, हाथ न पाए नैन नहीं नासा, ध्यान करत कछु होत आनंदन, ध्यान करत कछु होत आनंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंडकी। जालंधर और वृंदावल्लभ, जालंधर और गावो व्यास कहाँ कही छंदन, गावो व्यास कहाँ कही, झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, झूले रे झूले मेरे गंड। इतना उपहास करके गाया कि गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हो गई। हरिराम व्यास जी बोले मैंने तो सोचा आंख नाक हाथ पैर वाले ठाकुर जी होंगे, पर ये तो शालिग्राम जी है, इनके लिए क्या गाऊं। पद तो उनके लिए गवते हैं जिनके नेत्र हों, जिनकी नासिका हो, जिनके होठ हों, जिनके हाथ हों, जिनके पैर हों। अब शालिग्राम जी तो गोल 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 हैं, इनके लिए क्या गाऊं। प्रणाम करके हरिराम व्यास जी तो चले गए, लेकिन वेदना दे गए गोपाल भट्ट जी को। और इतनी वेदना हुई, अपने शालिग्राम जी के सामने बैठ करके गोपाल भट्ट जी कहने लगे आपकी आंख क्यों नहीं है, आपके हाथ क्यों नहीं है, आपके पैर क्यों नहीं है, आपका रूप स्वरूप क्यों नहीं है। जब आप नृसिंह बनकर के खंबे से प्रकट हो सकते हो प्रहलाद के लिए, मेरे लिए शालिग्राम से प्रकट नहीं हो सकते। इतनी वेदना में रोए रात भर श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी कि जैसे ही प्रातःकाल होते ही यमुना स्नान करने के लिए गए, लौट करके आए तो क्या पाया, शालिग्राम भगवान को सुलाते समय जो चादर उड़ाई थी रात को, वो चादर ऐसे जैसे सीधी चादर डली हो, खड़ी हो जाए तो ऐसे चादर डली है। बोले कि अरे, उनको लगा कोई सांप तो नहीं है भीतर, ये चादर ऐसे उठ कैसे गई। तो कोई डंडी से ऐसे उठा करके जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हो गए हैं। बोलो राधा रमण लाल की जय। श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना, प्रगट्यो शालिग्राम। हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम, प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम। रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो, रूप सुधा को खान हमारो। ओ प्यारो राधा रमण झूला, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। रूप सुधा को खान
इनकी कृपा से गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के हृदय को वेदना हुई और उनकी वेदना से शालिग्राम जी से श्री राधा रमण लाल प्रकट हुए। अब ये खबर पता चली किनको, अगले दिन पता चली हरिराम व्यास जी को। बोले अरे क्या हुआ? बोले कल जहां तुम गा के आए थे झूले रे झूले मेरे गंडकी नंदन, अब वो गंडकी नंदन नहीं है। तो बोले अब कौन है? बोले अब तो वो श्री राधा रमण लाल है। बोले राधा रमण लाल की। हरिराम व्यास जी जब दर्शन करने के लिए गए, ओहो क्या सुंदर नेत्र, क्या सुंदर नासिका, क्या सुंदर ओष्ठ, क्या सुंदर भुजा, क्या सुंदर चरणारविंद। अब तो हरिराम व्यास जी रोने लगे। बोले आप हितरवंश महाप्रभु के लिए राधा वल्लभ बन के आ गए, हरिदास जी के लिए कुंज बिहारी लाल बन के आ गए, गोपाल भट्ट जी के लिए शालिग्राम जी से प्रकट राधा रमण हो गए। मैंने क्या बिगाड़ा? मेरे लिए कब आओगे? और तब किशोरी जी ने स्वप्न में आकर के हरिराम व्यास जी को आज्ञा की, जाओ कहां? किशोर वन। और किशोर वन में एक वृक्ष के नीचे तेरे हाथ गड्ढा करो और वहां तुम्हें एक नहीं युगल स्वरूप प्राप्त होगा और उनका नाम होगा श्री जुगल किशोर लाल, जो आज पन्ना में विराजमान है। आहा। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। हे पन्ना में राज करे राधे गोविंदा, नाम राज करे राधे गोविंदा। पन्ना में राज करे राधे गोविंदा। नाम राज करे राधे गोविंदा। हे जुगल किशोर लाल खड़े राधे गोविंदा। जुगल किशोर लाल बजे राधे गोविंदा। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही मान। हे कुंजन कुंजन की रज धारे, कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन की रज धारे। ओ हरि व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो, जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो। यहाँ व्यास युगल यश गाय, वृंदावन मेरो वृंदावन, वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। एक दो भाव सुन लीजिए। अब जुगल किशोर जी पन्ना कैसे आए वृंदावन से, ये हम कल सुनाएंगे कथा में। और दीक्षा का क्रम